लेना को हमेशा अपनी दादी की कहानियां याद आती थीं। दादी अक्सर कहा करती थीं कि जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां समय अपनी गति खो देता है और यहाँ के रहस्य कभी-कभी अपने आप खुल जाते हैं। बचपन में लेना इन कहानियों को केवल कहानियां ही समझती थीं, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ी हुई, जंगल की ओर एक आकर्षण बढ़ने लगा। एक सर्दी की शाम, जब दिन भर के काम से थकी हुई लेना घर लौटी, उसे महसूस हुआ कि अब उसे जंगल की ओर जाना चाहिए। उसने अपने घर के पुराने दीपक को उठाया और धीरे-धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से हल्की सी चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे पूरे जंगल में एक रहस्यमयी माहौल बना हुआ था। कुछ देर चलने के बाद वह एक खुले स्थान में पहुंची, जहां एक पुराना पत्थर का द्वार खड़ा था। उस द्वार से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से। वह डरते हुए लेकिन उत्साहित होकर दीपक उठाए उस द्वार के पास पहुंची और भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, पूरे माहौल में बदलाव आ गया। चारों ओर हरियाली और चमकती हुई रोशनी फैल गई, और वहां एक जलते हुए तालाब के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी हरी रंग की वस्त्रों में अद्भुत आभा थी और उसके बालों में छोटे-छोटे चमकते हुए फूल लगे थे। वह औरत मुस्कुराई और बोली, "तुम आ ही गई, लेना?" लेना ने चौंकते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" वह औरत बोली, "मैं जंगल की रक्षक हूँ। मैं उन सभी कहानियों और रहस्यों की देखभाल करती हूँ जो इस जंगल में छुपे हैं, और अब तुम्हारी बारी है।" लेना ने हैरान होकर पूछा, "मेरी बारी? मुझे क्या करना होगा?" रक्षक ने कहा, "तुम्हारी दादी ने जो कहानियां तुम्हें सुनाई थीं, उन्हें अब तुम्हें अपनी आत्मा में बसाना होगा। तुम्हारा काम है इस जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा करना। अब तुम इस जंगल की नई रक्षक हो।" लेना ने गहरी सांस ली और धीरे-धीरे अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस की। उसे समझ आ गया कि यह उसका सचमुच का मार्गदर्शन था। अब वह इस जंगल के रहस्यों और कहानियों की रक्षक बन चुकी थी। जंगल की रक्षक ने उसे अपनी शक्तियां और ज्ञान दिया, और लेना ने अपने दीपक को और तेज किया। अब से वह जंगल की कहानियों की रक्षक थी और उसे यह काम स्वीकार था।